आप सभी का अपना एसएससी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आप सभी कैसे हैं? राधे राधे। चलिए, आप सबको मैं एक पढ़ाने से पहले आज एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी? सुनाए ना जी? आइए सुनते हैं पहले। फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम, हो तुझे सलाम, हो तुझे सलाम। फूल फूल से बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, ओ तुझे सलाम। इठला के बल खा के तुम ऐसे कदम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है, आज कोई हो जाएगा बर्बाद, आज कोई हो जाएगा बदनाम, ओ तुझे सलाम। ठीक है, आइए आते हैं आओ क्लास में। अच्छा लगा गीत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं लगा होगा तो ठीक है। आइए आज हम लोग एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आ गए हैं, जिसका चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। इस वर्ण विचार में हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे, जो कि आपको सभी एग्जामों में, यानी भारत के जो भी एग्जाम होता है, यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनुअल एग्जाम, जो एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है, उन सभी एग्जामों में आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए मेरे साथ इस टॉपिक को आज क्लियर करते हैं, और आप यकीन मानिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस उच्चारण स्थान को पढ़ने के बाद आपको रटने की झंझट नहीं होगी। आप बिना रटे इस ट्रिक से अपना उच्चारणों का स्थान सही कर सकते हैं। यहां से आपको पूछा ही पूछा जाता है, यानी मोस्ट वीवीआई चैप्टर, यानी ये टॉपिक उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो आइए आते हैं हम लोग यहाँ उच्चारणों का स्थान में। हम लोग ने उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले इसको जानेंगे कि ये वर्ण है क्या। ठीक है, तो वर्ण हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाने थे कि वर्ण ना स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है। इन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलाकर के कुल वर्णों की संख्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 52 गो वर्ण होता है। अब इन 52 वर्णों को हम लोग कहां कहां से बोलते हैं, कहां कहां से इनका उच्चारण स्थान होता है, आज जानेंगे, समझेंगे। अब आप कहिएगा, आपका सवाल है सर सब मुख से बोलते हैं, है ना? तो मुख से तो बोला ही जाता है, लेकिन मुख में हमारे क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है ना? कंठ ओष्ठ है। कौन कौन सा वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, कौन कौन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, कौन कौन वर्णों का उच्चारण दंत ओष्ठ होता है। तो आज हम लोग इन सभी वर्णों को जानेंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे नहीं, और आपको याद भी इस क्लास में हो जाएगा। आइए समय नहीं गवाएंगे, अब आते हैं विषय वस्तु पर। इन 52 वर्णों को हम लोग आज जानने वाले हैं, बिल्कुल इसी क्लास में। तो आइए जानते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखा है, इन ट्रिक के माध्यम से अगर आप इनको कविता की तरह पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। तो पहला हमने लिखा है यहाँ, अकु विसर्णिया नाम कंठ।
यानी अकु विसर्णीया नाम कंठस्थ, यानी अ का, आ का, क वर्ग का, यानी ह का और उसके बाद विसर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, तो इसको याद करना है, अकु विसर्णीया नाम कंठ, अकु विसर्णीया नाम कंठ। क्या याद करना है? अकु विसर्णीया नाम कंठस्थ, यानी अ से अ, आ, उसके बाद क वर्ग, क वर्ग कहने का मतलब कि क ख ग घ, है ना, क ख ग घ। क वर्ग का मतलब है ह। आप जानते हैं इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ। अब कंठ किसको कहते हैं? तो हमारी ये मुख है, इस मुख के नीचे जो ये है यहाँ वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कंठ बोलते हैं। ठीक है, आइए तो किन किन वर्णों का उच्चारण हम लोग कंठ से बोलते हैं जी? आ, क वर्ग और ह, उसके बाद विसर्ग। उच्चारण स्थान कहां से होता है बाबू? कंठ से। आइए आगे बढ़ते हैं। इचु असनाम तालु, इचु असनाम तालु, यानी ई से छोटका ई और बड़का ई से छोटका ई बड़का ई। च चूच यानी च वर्ग, कहां से? च वर्ग, च वर्ग का मतलब च छ ज झ इया, सब ये कहां से होता है? च वर्ग का मतलब तालु से। कहां से? तालु से। इसके अलावा ये रे लवा के य और तलाबे स, य तलाबे स, याद है ना इसमें ट्रिक में? य और तलाबे स का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से। अब आपके मन में सवाल होगा कि तालु है कहां हमनी के मुंह में, है ना जी? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना, सर तालु कहां? हमने तो जान गए कंठ ई है, ओष्ठ ई है, आ दांत है जान रहे, लेकिन तालु है कहां? तो कहता है मुंह के भीतर। कहां जी? मुंह के भीतर ऊपरी छत, मुंह के भीतर के ऊपरी छत। हम लोग का ये नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा है ना जी, है ना, तो कह रहा है मुंह के भीतर ऊपरी छत के अगला हिस्सा, मुंह के भीतर के ऊपरी छत का अगला हिस्सा क्या कहलाता है बाबू? तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? तालु। मुंह देखे है ना, जैसे हम लोग आ करेंगे तो मुंह के ऊपर छत है कि नहीं? छत है, उसके ऊपर वाला यानी आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। तो वहां से जो भी हम लोग बोलेंगे वो कहां से होगा? तालु से। जैसे आप ई करिए तो ई थोड़ा सा खींच रहा है ना, जीभ थोड़ा सा खींच रहा है, चलिए ई है ना, ई खींच रहा है, तालु। ठीक, आइए उसके बाद कह रहा है ऋतु रासनाम मुर्दा, ऋतु रासनाम मुर्दा, है ना, तानी जो भी री है, ट वर्ग है ना, उसके बाद र है और ये है ना पेट काटे वाला स, है ना, इसको पेट कटवा स भी कहा जाता है हमनी के गांव देहात में। ठीक है, तब पेट कटवा स री, देखिए ऋतु रसणाम आ रहा है ना जी, री, उसके बाद ट वर्ग ये वाला र और ये स, उच्चारण स्थान कहां से होता है? मूर्धा से। तो मूर्धा कहते किसको हैं? तो मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा क्या कहलाता था? तालु। आप मुंह के छत के पिछला हिस्सा क्या कहलाएगा? मूर्धा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। कंठ क्या हुआ? यह हुआ। क्या हुआ जी? कंठ यह हुआ। अब मुंह के भीतर के ऊपरी छत का अगला हिस्सा क्या कहलाएगा? तालु कहलाएगा। अब मुंह के भीतर के निचला हिस्सा क्या कहलाएगा? पिछला हिस्सा मूर्धा कहलाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? आइए आते हैं। तो ऋतु रासणाम मूर्धा, यानी कौन कौन वर्ण का उच्चारण हम लोग मूर्धा से करते हैं? रे, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद र, उसके बाद मूर्धन्स, है ना, मूर्धन्स। इसका नाम में भी है मूर्धन्स, मूर्धा, ऐसे भी आप बात कर सकते हैं ना जी। मूर्धा, मूर्धन्य स किसको बोलते हैं? तो मूर्धा से। मूर्धन्य स कहां से बोलते हैं? मूर्धा से। तलाबे स कहां से बोलते हैं? तालु से। याद रहेगा जी? याद रहेगा ना? चलिए उसके बाद ऋतु लसनाम दंत, ऋतु लसनाम दंत यानी ली और त वर्ग, उसके बाद ल, उसके बाद ये दंत स कहते हैं ना। दंत स कहां से? दांत से। तो दंत से हम लोग, दांत तो जानवे करते हैं कौन है जी? जीभ और दांत के सहारे से जो बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? दंत।
है ना, दंत। जैसे आप बोलिए, बोल के भी देखिए, तो आपका जीभ कहाँ आएगा, आगे दांत के पास आ रहा है ना, तो बोलिए तो थ द सट रहा है ना जीभ, यानी दांत के सहारे से हम लोग जो वर्ण को बोलते हैं उसको बोलते हैं दंत वर्ण। कौन वर्ण, दंत वर्ण। तो ऐसा वर्ण कौन कौन है, तो लिरी, लिरी आप बोलिए तो दांत आगे जीभ जा रहा है दांत के पास, है ना, त वर्ग ल बोलिए तो स, है ना, बोलिए है तो लाबे स मूर्धन्स दंस, है ना। चलिए आइए आगे आते हैं। उपपद्यामानान्याम कंठ ओष्ठ, है ना, कह रहा है ऊ का और बड़का ऊ का और प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से। आप बोलिए ऊ बोलिए तो ऊ बोलने से भी आपको लग रहा है ऊ, है ना, ऊ जीभ को हम लोग गोल बना रहे हैं ना जी, तब ना ऊ बोल रहे हैं ऊ। आप प बोलिए तो प बिना ओठ सटाए बोल सकते हैं, प बिना ओठ नहीं सटाना है आपको, केवल बोलना है क्या जी, प आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, यानी ओठ की सहायता से हम लोग जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण कौन वर्ण, ओष्ठ वर्ण, है ना दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत है जी। चलिए आइए आगे आते हैं, आगे आइए, कह रहा है ए दैते कंठ तालु, ए दैते, ए अभी छूट गया था ना, छूट गया था ना ये वाला, ए दैते कंठ तालु, ए हाँ ये वाला ए, और ए किससे बोलते हैं, तालु से। किससे, तालु से। अब आते हैं यहां से उदयतो कंठ ओष्टम, यानी ओ और औ कंठ ओष्ठ के सहायता से बोलते हैं, कंठ और ओष्ठ के। ओ और औ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ और ओष्ठ से। अब देखिए ओ आवाज यहां से आ रहा है, गला से आ रहा है ना, कंठ से, ओ यहां देखिए झंझनाहट होगा, कंपन होगा, है ना, ओ तो हम लोग ओठ को भी बना रहे हैं और कंठ से भी बोल रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, उदयतो कंठोष्टम, है ना। चलिए वकारस्य दंतोष्ट, यानी व का उच्चारण स्थान व का उच्चारण स्थान कहां से होता है, दांत और ओठ से, व दांत और ओठ से। आइए आते हैं यम अंगड़ाणम नम नासिका, है ना। चलिए इया म और अंग और न का उच्चारण स्थान कहां से होता है, नासिक से। आप इया बोलिए तो नाक बंद करके आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जी, ट्राई करिए, नाक बंद करिए और बोलिए इया, नहीं ना बोल सकते हैं। चलिए यानी नाक से आवाज जो आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, नासिक से। म भी बोलिएगा आप बंद करके, है ना, ठीक है, इया भी बोलिएगा, अड़ भी बोलिएगा, न भी बोलिएगा नाक, तो जरूर आपको नाक से हवा आएगा, प्रेशर आएगा, है ना। यानी जो नाक के सहारे से बोला जाता है उसको नासिक वर्ण भी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बचा है हम लोग का अनुस्वार, क्या बचा है, अनुस्वार। अनुस्वार को भी हम लोग नाक से बोलते हैं, अंग बोलते हैं ना, नाक से बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ आपको ये याद थोड़ा सा करना है, सिर्फ ये एक लाइन याद करना है। अकु विसर्णिया नाम कंठस्थ, इचुयस नाम तालु, है ना, इची है ना, ऋतुरस नाम मूर्धा, है ना, लित्रुनस नाम दंत, ओपुपताधान्याम ओष्टम, एदेतो कंठ तालु, है ना। ऐसे आपको थोड़ा सा रटना है, ठीक है। उसके बाद आपको 52 से 52 वर्णों का खेला समाप्त हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और, है ना, आते हैं एक और छोटा सा ट्रिक, है ना, जो आपको यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है, ठीक है। ये ट्रिक आपको कहाँ काम करेगा, तो क वर्ग से प वर्ग तक ही काम करेगा, यानी क ख ग से लेकर के म तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तक, यहाँ तक ये आपको याद कर लीजिएगा, तो ये भी ट्रिक आपको काम कर जाएगा। क्या ट्रिक है, केटीएम 2, क्या करेंगे जी, केटीएम 2। किसी से मांगिए, कहिए केटीएम 2, भुरभुराएंगे नहीं जी। आजकल खूब लड़का स्केटिंग मार रहा है, क्या जी, तो कहना केटीएम 2 ट्रिक है, क्या जी, ट्रिक है केटीएम 2। लेकिन कहां तक याद करने के लिए, क वर्ग से प वर्ग तक। जैसे क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, है ना। ये 25 वर्ण के लिए, कितने वर्ण के लिए,
25 वर्णों के लिए ही ये KTM 2 ट्रिक बेस्ट काम करेगा। और आपको ये KTM 2 याद कर लेना है ना। 25 वर्ण आपको उच्चारण स्थान छूटेगा नहीं। कहां से कहां तक? क से प वर्ग तक, है ना। चलिए तो देखते हैं KTM के है ना, के क वर्ग यानी कंठ, KTM कंठ, के से कंठ, टी से तालु, टी से तालु, यानी KTM यानी के से कंठ और टी से तालु यानी च वर्ग, है ना। क के बाद च ना आता है जी, यानी के से कंठ, क से है ना, के से कंठ और टी से तालु, क के बाद क्या आता है? च वर्ग आता है ना। तो तालु से क्या बोलेंगे? च वर्ग। KTM एम से मूर्धा, एम से मूर्धा, तब मूर्धा को कौन वर्ण बोलेंगे बताइए? च के बाद कौन आता है? तो कौन वर्ण आता है? त वर्ग आता है। चलिए उसके बाद द वर्ग आता है, तो दंत से, द वर्ग दंत से, ओ से ओष्ठ यानी प वर्ग, है ना। काम कर रहा है ना। इसको आपको रट लेना है। तो KTM 2 सिंपल याद हो गया कि नहीं। लेकिन आपको कितने वर्ण के लिए? 25 वर्ण के लिए, मात्र क वर्ग से पर वर्ग तक। लेकिन ये जो है आपको एक भी 52 वर्ण छूटेगा नहीं, ये वाला आप याद करते हैं तो ये 25 के लिए काफी है ना। KTM 2 के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, है ना, ओ से ओष्ठ। किसी को कोई दिक्कत है? वीडियो अच्छा लगा है तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइएगा, ठीक है। और नीचे आइएगा डिस्क्रिप्शन में तो ऑल दिया होगा, ऑल उसमें क्लिक करना है, ताकि इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो वीडियो देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।